हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम देखते हैं वैदिक काल और वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में है। और वैदिक काल की समय को कहते हैं दोस्तों जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे 4 वेद का जब रचना हुआ था, उस टाइम पीरियड को कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल भारतीय समाज, धर्म, संस्कृति, शिक्षा और राजनीति का नींव का समय था। वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया है दोस्तों। एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000 बीसी के बीच में। और ऋग वैदिक काल में क्या क्या है, तो उस टाइम का जो मुख्य ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। स्थान है इसका पंजाब और सरस्वती नदी क्षेत्र। समाज है जनजातीय पशुपालन। और इस टाइम जो देवता का पूजा करते थे वो है इंद्रदेव, अग्निदेवेन और वरुण देव। दूसरा देखते हैं उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। और उत्तर वैदिक काल में ही यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ ये सब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका समाज जो है उस टाइम कृषि प्रधान था। और इस टाइम कौन से देवता की पूजा किया जाता था, कौन सा देवता का, तो विष्णु जी, रुद्र, शिव और प्रजापति का। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता में किसका आगमन हुआ, तो उस टाइम आर्यों का आगमन हुआ था। कहाँ पे? भारत में। आर्य एक संस्कृत शब्द है दोस्तों जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य का मूल निवास स्थान, आर्य का मूल निवास स्थान मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग मध्य एशिया है। दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग तिब्बत है। और बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग उत्तरी ध्रुव है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पे आकर बसे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का जो भाषा था दोस्तों वो था संस्कृत। आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई है वो 5 भाग में बांटा हुआ था। फर्स्ट तो आता है कुल, सेकंड है ग्राम, थर्ड है वीस, फोर्थ है जन और राष्ट्र। सारा कुल मिला के ग्राम बनता है, ग्राम से ही विश्व बनता है और उसके बाद जन बनता है, फिर राष्ट्र बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद कितना है, तो वेद 4 है दोस्तों। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ऋग्वेद में क्या क्या हुआ था? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद है। इसमें कितना है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है दोस्तों उसमें गायत्री मंत्र का रचना हुआ है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय है। और कुल मंत्रों का संख्या कितना है ऋग्वेद में? तो 10,580 है। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या हुआ था? तो उस टाइम यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन हुआ था। और इसमें बलिदान विधि का, इसमें किसका वर्णन है दोस्तों? तो बलिदान और विधि का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। और साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गान होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को। और इसमें किसका वर्णन है दोस्तों? संगीतमय। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद है, तो कौन सा आ जाएगा? सामवेद। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या चीज़ का वर्णन है? तो अथर्ववेद में किस चीज़ से जाना जाता है दोस्तों? तंत्र, मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, ये सब किस में हुआ था? तो किस टाइम पीरियड में हुआ था? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में कुल जो मंत्र है ये 731 है और इसमें लगभग 600 पद्य हैं। इस प्रकार सारा वेद कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखते हैं वेद कितना हुआ? तो 4 है। पुराण 18 पुराण है। उपनिषद कितना है? 108 और वेदांग 6 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरुओं के समीप में बैठना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों सत्यमेव जयते, जो कि कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।